हरे कृष्णा। तो हितोपदेश सीरीज़ में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कहानी 8 कर रहे हैं। तो पिछली कहानी में हमने देखा था कि जो हिरन है उसने कहा कि पास के सरोवर में राजा जो है वो आया और कल यहाँ शिकार करने आएगा। और उस हिरन की बात सुनकर जो मंथर नाम का कछुआ था उसने कहा भी मैं नहीं रहूँगा, मैं तो जा रहा हूँ। तो भरे मन से जो हिरन था, चूहा हिरण्यक था और लघुपतनक कौवा था, ये चारों जो थे चल पड़े कहीं दूर ताकि यहाँ पर हम लोग अपना बच सकें। चाहे हिरण्यक ने कहा था कि वहाँ कहीं और जाना खतरनाक है और वो डरे भी हुए थे। और जैसे ही वो आगे पहुँचे तो एक शिकारी ने कछुए को पकड़ लिया। और जैसे ही कछुए को पकड़ा और उन बाकी जो मित्र थे वो इधर उधर भागकर छुप गए, लेकिन घबरा गए कि अब क्या करें। और उस शिकारी ने उसे अपने जाल में बांध लिया। तब वो सोचने लगे कि ये तो क्या हो गया, और सब विलाप करने लगे तीनों। और उसने हिरण्यक ने कहा कि मुझ पर ही ऐसी विपत्तियां क्यों आती हैं कि जब भी मुझे थोड़ा सा भी कभी सुख आने लगता है तो एक और विपत्ति आ जाती है। मेरा तो दुर्भाग्य है या मेरा प्रारब्ध ही ऐसा है। तो ये सब बातें करते करते वो सोचने लगे कि क्या करें। असल में यहाँ बताते हैं कि जो मित्र वो है, कई तो हमारे मित्र जैसे हमने पीछे बताया था कि कुल से होते हैं, विवाह से होते हैं और जन्म से होते हैं और कुछ स्वभाव से होते हैं। तो यहाँ इनका स्वभाव मिलता था आपस में। तो यहाँ पर फिर हिरण्यक ने कहा कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। और मित्र वो होता है जो विपत्ति में काम आए। तो हिरण्यक ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है जिससे हम लोग इस शिकारी से अपने मित्र को छुड़वा सकते हैं। तो उन्होंने कहा जल्दी बताओ उपाय। उन्होंने कहा कि जंगल जब तक शिकारी नहीं छोड़ता तब तक हम लोग इस हिरन जो अपना मंथर कछुआ है इसे छुड़वा सकते हैं, क्योंकि अगर चला गया शिकारी वन छोड़ के फिर मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या करें। तो उन्होंने एक उपाय बताया हिरण्यक ने। तो हिरन ने क्या किया, उसी उपाय को लेकर वो सरोवर, उसी समय जो शिकारी था छाँव में बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे पास में सरोवर था। तो हिरन ने क्या किया, अपनी टांगें सीधी करके लेट गया जैसे वो मर गया हो, और कौवा उसके ऊपर बैठ गया जैसे उसका मांस खा रहा हो, नोच रहा हो। तो शिकारी जो था उसने सोचा कि ये जो हिरन है, क्यों ना इस हिरन के मांस को खाऊं, कछुआ तो है ही है, इसको भी ले चलता हूं। तो चाकू उठाकर वो उसको काट कर ले जाने के लिए जैसे उठा तो पीछे से जो हिरण्यक चूहा था उसने कछुए का जाल काट दिया और कछुआ जो था सरोवर में घुस गया। और कौवे ने जैसे शिकारी को देखा, हिरन को बोला कि तुम भी भागो, और वो कौवा भी उड़ गया और हिरन भी भाग गया। और वापस जब शिकारी वापस आया तो उसने कहा कि जो बिना विचारे कार्य करता है उसके साथ यही होता है। मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ एक और शिक्षा मिलती है कि जब जो निश्चित वस्तु को छोड़कर अनिश्चित वस्तु के पीछे भागता है उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। तो यहाँ निश्चित वस्तु उसके पास जो था मंथर कछुआ था और अनिश्चित था हिरन। अब इसको हम लोग भक्ति में कैसे ला सकते हैं। हमें लगता है कि ये संसार जो है निश्चित है, भी इस संसार में जो सुख हैं, लेकिन भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं आ शाश्वतम दुखालयम, कि यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, निश्चित कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान का धाम जो है वो निश्चित है, वो शाश्वत है। तो उसके प्रयास में हमें उसको प्राप्त करना चाहिए। ये ना हो कि हम लोग निश्चित वस्तु को छोड़ दें जो जहाँ से हम लोग आए हैं, जो हमारा धाम है। यहाँ तो इस संसार में हम लोग वैसे भी परदेसी की तरह फंसे हुए हैं और अनिश्चितता बनी हुई है यहाँ पर पूरी। और ये इसको प्राप्त करने के चक्कर में हमने अपना जो धाम है जहाँ से हम लोग आए हैं वही छोड़ दिया है। तो इसलिए हमें प्रयास जो है आध्यात्मिक जगत के लिए करना चाहिए, क्योंकि संसार में तो कुछ भी निश्चित नहीं है। आप कितना ही प्रयास कर लो दुख फिर आ जाता है, कितना ही प्रयास कर लो धन फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन गोलोक में ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं है। वहाँ सब चीज़ें निश्चित हैं और वहाँ निश्चिंत होकर हम लोग रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आज जो है हितोपदेश के 5 खंडों में से पहला खंड जो है मित्र लाभ वो समाप्त हो गया। कल से हम लोग नेक्स्ट खंड करेंगे। हरे कृष्णा।